आप देख रहे हैं केडी न्यूज। नमस्कार दर्शकों, मैं कपिल देव शुक्ल और आप देख रहे हैं केडी न्यूज सुल्तानपुर चैनल। ये खबर आप हमारे सहयोगी संस्थान अवधि तक पर भी देख सकते हैं। आइए चलते हैं खबर पर। आज हम चर्चा करेंगे नए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिका पर। क्या सुप्रीम कोर्ट में पास हो जाएगी यह परीक्षा और क्या सॉलिसिटर जनरल ने निकाल लिया है कोई सॉलिड सॉल्यूशन? आइए चलते हैं खबर पर। गुरुवार को कोर्ट में 73 याचिकाएं सुनवाई पर लगी थी, जिसमें कुछ याचिकाएं ऐसी भी थीं जिन्हें मूल कानून यानी वक्फ कानून 1995 और 2023 तथा नए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती दी गई है। इन याचिकाओं में वक्फ कानून को गैर मुस्लिमों के साथ भेदभाव वाला बताते हुए चुनौती दी गई है। कोर्ट ने उन याचिकाओं पर भी केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। नए वक्फ संशोधन कानून 2025 पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगी है। गुरुवार को केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचित या पंजीकृत वक्फ को गैर अनुसूचित न किए जाने और वक्फ काउंसिलिंग व वक्फ बोर्डों में नियुक्ति न करने का भरोसा दिलाए जाने के बाद कोर्ट ने अभी वक्फ संशोधन कानून पर अंतरिम रोक नहीं लगाई है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं का 7 दिनों में जवाब दाखिल करने का वक्त देते हुए मामले को 5 मई को फिर से सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया है। यह आदेश प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, संजय कुमार और केबी विश्वनाथन की पीठ ने वक्फ संशोधन कानून 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान किए। जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कानून पर अंतरिम रोक न लगाने का आग्रह करते हुए जवाब देने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने समय देने के लिए केंद्र से भरोसा मांगा था और केंद्र सरकार की ओर से दिए गए बयान और आश्वासन को आदेश में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति नहीं होगी। यह कोर्ट ने आदेश में लिखाया कि केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भरोसा दिलाया है कि फिलहाल वक्फ काउंसिलिंग और वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम की नियुक्ति नहीं की जाएगी। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी भरोसा दिलाया कि वक्फ और वक्फ बाय यूजर मतलब कि उपयोग के आधार पर वक्फ अधिसूचना द्वारा घोषित या पंजीकृत वक्फ को गैर अनुसूचित नहीं किया जाएगा, उसका चरित्र नहीं बदला जाएगा। मेहता का बयान दर्ज करते हुए कोर्ट ने केंद्र को जवाब के लिए 7 दिन का समय दिया और याचिकाकर्ताओं को प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए 5 दिन देते हुए अगली तारीख 5 मई को तय कर दी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह 110 और 120 याचिकाओं पर सुनवाई नहीं की जा सकती है। सिर्फ 5 याचिकाओं को मुख्य केस मानकर सुनवाई की जाएगी। बाकी सभी याचिकाएं या तो अर्जियां मानी जाएगी या निपटाई समझी जाएं। कोर्ट ने सुनवाई में सुविधा के लिए नोडल वकील नियुक्त करने और याचिकाओं व उनके जवाबों का कंप्लायंस तैयार करने को कहा है। इससे पहले सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि कोर्ट ने अगर विधायी कानून के किसी हिस्से या पूरे हिस्से पर रोक लगाने का विचार कर रहा है तो उससे पहले केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कम से कम 7 दिन की समय दिया जाए, ताकि केंद्र सरकार कोर्ट के समक्ष जरूरी दस्तावेज और सामग्री पेश कर सके। सॉलिसिटर जनरल ने दलील देते हुए कहा कि यह संसद से पारित एक विधायी कानून है और सिर्फ थोड़ा सा पढ़कर उस पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। ऐसा कोई भी आदेश देने से पहले कोर्ट और केंद्र सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले जवाब और दस्तावेजों को देखना चाहिए। वे पूरी जिम्मेदारी से सॉलिसिटर जनरल की हैसियत से कह रहे हैं कि कोर्ट को आदेश पारित करने से पहले कानून का पूरा इतिहास और पृष्ठभूमि देखनी चाहिए। कोर्ट को 1923, 1954, 1995 और 2013 के वक्फ कानून को भी देखना चाहिए। मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है और केंद्र सरकार को लाखों प्रतिवेदन मिले हैं, जिसमें से कुछ ने संशोधन में योगदान दिया है। पूरे गांव वक्फ संपत्ति घोषित किए गए हैं। इससे बड़ी संख्या में निर्दोष लोग प्रभावित होते हैं। उन्हें एक जवाब देने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाए।
मेहता की इन दलीलों पर कोर्ट ने कहा कि यह सही है कि सामान्य तौर पर अदालत संसद से पारित कानून पर रोक नहीं लगाती है, लेकिन हमने कुछ कमियों का उल्लेख किया था। हमने ये भी कहा था कि कुछ सकारात्मक चीजें हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि आज की चीजों में इतना बदलाव हो जाए कि पक्षकारों के अधिकारों को प्रभावित कर दे। सीजेआई खन्ना के सवालों पर सॉलिसिटर जनरल ने क्या बताया है, हम आपको बता रहे हैं। जस्टिस खन्ना ने कहा कि समय दिया जा सकता है, लेकिन इस बीच वक्फ काउंसिलिंग और वक्फ बोर्डों में नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए और पंजीकृत वक्फ में बदलाव नहीं होना चाहिए। तो मेहता ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि इस बीच कोई नियुक्तियां नहीं की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि आप केंद्र की ओर से बयान दे रहे हैं, लेकिन राज्यों की ओर से कोई नहीं है। इस पर मेहता ने कहा कि कोर्ट आदेश दे सकता है कि अगर कोई राज्य इस बीच नियुक्ति करता है तो वो नियुक्ति शून्य होगी। इसके बाद कोर्ट ने मेहता का बयान दर्ज करते हुए उन्हें जवाब के लिए समय दे दिया। इस तरह की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम अन्य ज्वलंत खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।